जॉश हेजलवुड के बयान को गलत साबित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने आज सर धड़ की बाजी लगा दी स्कॉटलैंड को मैच हराने के लिए। इतनी शानदार परफॉर्मेंस स्कॉटलैंड ने दिखाई है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक दफा बता दिया था कि आपका मुकाबला किसी छोटी टीम के साथ नहीं है, एक तगड़ी टीम के साथ है जो कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए आई है और क्वालिफाइंग राउंड बड़े अच्छे तरीके से जीत कर आई है। तो स्कॉटलैंड ने आज बड़े तगड़े मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया को बहुत टफ टाइम दिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी तमाम कुव्वतें लगाने के बाद आखिरकार स्कॉटलैंड को आखिरी ओवर में शिकस्त दी है ताकि वो अपने कप्तान को 2 मैचेस के बैन से बचा सकें। ये जो 2 मैचेस का बैन है ये आईसीसी ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि अगर ऑस्ट्रेलिया आज का मैच हारती है स्कॉटलैंड से तो मिचेल मार्श जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं उन पे 2 मैचेस का बैन लगेगा, पाबंदी लगेगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को मैच फीस का बहुत बड़ा पोर्शन जुर्माने की सूरत में अदा करना पड़ता, जबकि ऑस्ट्रेलिया के जो डीमेरिट पॉइंट्स हैं उनमें भी इजाफा होता और वो एक तरह से ब्लैक लिस्ट पे आ जाते आईसीसी के अंदर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने आज बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। बड़ी शानदार परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने आज इंग्लैंड को क्वालिफाई करवा दिया है अगले राउंड के लिए। और ये जो इंग्लैंड ने क्वालिफाई किया है, अब ये तमाम की तमाम बातें खत्म हो चुकी हैं जो जॉश हेजलवुड ने की थी और उसके बाद से जितनी भी कंट्रोवर्सी बनी थी वो सारी की सारी अब दम तोड़ गई है। आज मिचेल स्टार्क, मिचेल मार्श और इनके बाकी खिलाड़ी सफाइयां देते रहे हैं जो जॉश हेजलवुड के बयान के ऊपर कि जी हेजलवुड ने ऐसे नहीं कहा था तो वैसे कहा था, उसने वैसे नहीं कहा था तो ऐसे कहा था। भाई उसने जैसे भी कहा था, अगर वो उसने ऐसे और वैसे ना कहा होता तो इसकी उन अल्फाज की वजह से जो आज ऑस्ट्रेलिया ने एफर्ट की है यकीनन उन्होंने नहीं करनी थी, ताकि वो अपने आप को जस्टिफाई कर सकें कि हम न्यूट्रल खेले हैं, हम फेयर खेले हैं, इसलिए हमने आज स्कॉटलैंड को शिकस्त दी है। वरना जिस पोजीशन में ऑस्ट्रेलिया आ चुकी थी वहां पे एक आधी विकेट ऊपर नीचे होती तो ऑस्ट्रेलिया तो मैच हार ही जाती, लेकिन उनको अपने कप्तान से भी 2 मैचों के लिए हाथ धोने पड़ते। तो ये उन्होंने अवॉइड किया है, तो इस दफा उनकी बचत हो गई है और उनकी किस्मत अच्छी रही है। अब ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की पोजीशन बनी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी हो चुकी है। मैं आपको बताता चलूं कि ग्रुप 1 के अंदर अब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और मोस्ट प्रोबेबली बांग्लादेश आएंगे, जबकि ग्रुप 2 के अंदर अब यूएसए के अलावा इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज शामिल हैं। ये जो दोनों ग्रुप्स अब बन गए हैं, इनके अंदर जो ग्रुप 1 है बड़ा सिंपल, बड़ा ही सीधा सा ग्रुप है कि जिसमें पता लग रहा है कि कौन सी टीम्स सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। मैं आपको अभी बता देता हूं, मैं अपनी प्रेडिक्शन आज ही अनाउंस कर देता हूं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए आ रही हैं ग्रुप 1 में से, क्योंकि अफगानिस्तान और बांग्लादेश तो नहीं ना आएंगी। ऐसा तो नहीं ना होगा कि अफगानिस्तान अब पहले राउंड को अच्छे तरीके से खेल आई है तो अगले राउंड में भी ऐसे अन्नी डाल देगी और ऑस्ट्रेलिया या इंडिया को बाहर निकाल देगी। ये नामुमकिन है। ख्वाबों की दुनिया में अगर आप रह रहे हैं तो आप कह लें कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश दोनों क्वालिफाई कर लेंगी और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों निकल जाएंगी। ऐसा नहीं है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप 1 से आएंगी, जबकि ग्रुप 2 के अंदर अगर हम बात करें, बड़ा ऑब्वियस सा ग्रुप है और सबको नजर आ रहा है कि क्या होने वाला है। जितनी गंदी परफॉर्मेंस इस वक्त साउथ अफ्रीका दिखा रही है, तो अगर किसी को यह गलत फहमी है कि वो सेमीफाइनल में आएगी तो बिल्कुल नहीं आएगी। वो चोकर्स हैं, वो चोकर्स थे, वो चोकर्स ही रहेंगे। और जिस तरह के मैचेस उन्होंने खास तौर पे बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के साथ और आखिरी मैच नेपाल के साथ खेला है, मेरा ख्याल है कि वो डिजर्व ही नहीं करते कि वो सेमीफाइनल में आए। 114 स्कोर उन्होंने डिफेंड किया है तो एक एक रन से मैच जीते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो टीम आगे आए और मुझे लग भी नहीं रहा कि वो टीम आगे आएगी। एक बात। सेकंड पे, यूएसए के जितने तुक्के लगने थे वो लग चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान को हराना था, बस यही करना था, वो कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने इंडिया को एक बहुत टफ टाइम दिया है, लेकिन वो जो न्यूयॉर्क की विकेट थी और जो फ्लोरिडा की विकेट थी जिसमें उन्होंने अपने राउंड मैचेस खेले हैं, यहां वेस्ट इंडीज के अंदर उस जैसी विकेट्स नहीं है। इनके बॉलर्स को यहां पे वो मार पड़ेगी कि इनको लग पता जाएगा कि ये किसी वर्ल्ड क्लास टीम के साथ खेल रहे हैं, खासतौर पर जब ये इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज से खेल रहे होंगे। मे बी ये साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे दें, लेकिन इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज इनकी चंगी ठुकाई करेंगे और बड़ा मजा आएगा ये मैच देखने का। तो मेरी जो दोनों टीम्स ग्रुप 2 से हैं उनमें एक है इंग्लैंड और एक है वेस्ट इंडीज जो कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। तो इसके बाद सेमीफाइनल बड़े ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि अगर इंडिया का मुकाबला हो गया इंग्लैंड के साथ और अगर ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला हो गया वेस्ट इंडीज के साथ, तो ये माजी के मैचेस की तरह इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगे जितना हमें लग रहे हैं।